इंसाफ ने एहतजाजी रैली निकाली और रैली पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक निकाली गई और हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। ज़रताज गुल पार्लिमानी लीडर कौमी असम्बली में, उन्होंने हुकूमत के बारे में क्या कहा, हुकूमत पर शदीद तनकीद की और मज़ीद क्या कहा हम आपकी नज़र करते हैं। खान साहब से मुलाकात हुई बड़ी तफसील। एक तो खान साहब की जुर्रत को, खान साहब के स्पिरिट को सलाम कि उनको काल कोठरी के अंदर रखा हुआ है, उनको डेथ सेल के अंदर रखा हुआ है, कोई फैसिलिटी नहीं है उनको अपने बेटों से भी बात करने नहीं जाती। इसके बावजूद भी वो मुल्क की खातिर डट के खड़े हुए हैं। उनकी मेहरबानी है खान साहब की कि उन्होंने मुझे इस कमेटी में शामिल किया। लेकिन हम तीनों के जो नाम देंगे, ऑलरेडी भी हमारे सामने लोग हैं जिन्होंने मुस्तकिल जदोजहद की इस पार्टी में और जेलों में भी ख़वातीन ने बड़ी तकलीफ काटी है। तो सब हमारी नज़र में, लेकिन याद रखिएगा कि फाइनल लिस्ट फिर भी खान के पास जाएगी। खान के पास प्रेरोगेटिव है, खान के पास अथॉरिटी है। वो फिर नाम को पढ़ के देखेंगे कि उसमें से कौन सा उनको ठीक लगता है और कौन सा उनको ये आखिरी फाइनल डिसीजन। हम हर उस खातून को रिकमेंड कर देंगे जिसने इमरान खान के नज़रिए का साथ दिया, जिसने इस पार्टी के लिए तकलीफ और आजमाइश बर्दाश्त की। जिनके नाम आप ले रहे हैं वो तो सर आंखों के ऊपर। अच्छा मैडम, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और हुकूमत भाग रही है, हुकूमत को किस चीज़ का खौफ है? हमारे से खौफ है, इमरान खान का खौफ है। एक ही खौफ है, इमरान खान। और फिर वही बात है जो मैं कह रही हूँ, माफ़ी मांग ले तो आफाका होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आइन की पासदारी होनी चाहिए और आइन को इंटरप्रेट करना और उसके मुताबिक फैसला देना, ये इस्तेकाक सुप्रीम कोर्ट के पास है, किसी भी हुकूमत के पास नहीं। ये जो नाजायज़ हुकूमत यहाँ पर बैठी हुई है, ये कैसे कह सकती है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्लियर है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पीटीआई दोबारा बहाल है और उसके अंदर सारे मेंबर्स दोबारा, जितने भी इलेक्टेड कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं, वो खान साहब की लीडरशिप के अंदर मुतफिक हैं और पीटीआई ज्वाइन करेंगे और इस फैसले पे इंशाअल्लाह ताला अमल दरामद होगा ज़रूर। बात यह है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, तो हम तो करबलाई लोग हैं, सच्ची बात है। करबला हुसैन के मानने वाले हैं, उनकी नक्शे कदम पे चल रहे हैं, उन्हीं की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। जो झूठे अल्लाह उठा के, झूठे कुरान उठा के, हार के फार्म 47 की पैदावार हो गए, अंदर एसी के सामने बैठे हुए हैं, वो तो फौज शिमर में से लग रहे हैं। हमें तो उनके बारे में यही कहूँ तो मेरा ख्याल सारी इक्कासी हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने लोगों के हक पे डाका मारा, उन्होंने लोगों की इमानतों में खयानत की और वो उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं जिसके वो काबिल भी नहीं। तो बात यह है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये लोगों की मानतें और लोगों की इमानत वापस उनके पास जाएगी। अल्लाह के हजूर में देर नहीं है, तो आप देखोगे इंशाअल्लाह बहुत जल्द फैसला भी आएगा। इन्होंने सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए, ये अब टेक्निकलिटीज़ पे खेल रहे हैं, कभी एक स्टे लेते हैं, कभी दूसरा लेते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द ये जो है पाया तक पहुँचेगा। होपफुली बड़ा होपफुल हूँ मैं इस्लामाबाद की तारीख की 70 सालों की सबसे ज़्यादा लीड लेकर मैंने इस्लामाबाद से, और होपफुली इंशाअल्लाह जो है बहुत जल्द ये मंतकी इंजाम को पहुँचेंगे और ये यहाँ से सीधा अडयाले जाएंगे, नज़दीक कहीं नहीं ठहरेंगे, इनकी ब्रेक कहीं नहीं होगी, इनकी फ़्लाइट सीधा अडयाले जेल होगी। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गुफ्तगू सुनी, जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत बुखलाहट का शिकार है, ओछे हथकंडों पर नज़र आ रही है हुकूमत, और ये इस तरह के जो हरबे हैं वो कभी भी हुकूमत इसमें कामयाब नहीं होगी। अब आने वाला वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है और उनके बकौल बानी पीटीआई चेयरमैन आइंदा मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे और जो हुकूमत है यहाँ से सीधा अडियाला जेल ही जाएगी। इसी के साथ प्रचार की टीम को इजाज़त दें। गिरदो नवा का ख़ास ख्याल रखें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें।